हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमम फॉर slit separation equal to twice the wavelength in Young's double slit experiment is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as Young's double slit experiment, in which अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है उसके लिए जो कंडीशन होती है इट इज गिवन एज एन लैम्डा इक्वल्स डी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे हमारे पास जो एंगल होता है बिटवीन, या हम कह सकते हैं जो दोनों हमारे पास यहाँ पे स्लिट से वेव रीच करती है ऑन द गिवन स्क्रीन, दोनों के बीच का जो यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है उसको इंडिकेट करता है। सपोज हमारे पास दो सोर्सेज है S1 एंड S2, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया P, तो दोनों सोर्सेज S1 और S2 से यहाँ पे वेव रीच करेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है या हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस होता है, उसी की वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है। इस केस में यहाँ पे जो एंगल बनता है थीटा, वही यहाँ पे डिसाइड करता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और यहाँ पे जो डी साइन थीटा में हमने थीटा यूज किया है उसी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमम फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी हमारे पास जो स्लिट का सेपरेशन होता है डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास वेवलेंथ के जस्ट डबल होनी चाहिए। तो इस केस में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे जो हमारे पास इंटरफेरेंस हो वो बने, यानी यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री हो। इसका मतलब ये हो गया जैसे सपोज हमने यहाँ पे दो स्लिट को कंसिडर किया है और ये हमारे पास स्क्रीन है, तो इस केस में जैसे हमने यहाँ पे थीटा एंगल कंसिडर किया था, जैसे हमने यहाँ पे पी पॉइंट कंसिडर किया एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा हियर, तो यहाँ पे क्योंकि हमें मैक्सिमम कंडीशन को अज्यूम करना है, तो मैक्सिमम कंडीशन हमारे पास तभी अज्यूम हो सकती है जब हम यहाँ पे स्क्रीन के दोनों एक्सट्रीम एंड को अज्यूम करें, और स्क्रीन के जो दोनों एक्सट्रीम एंड होंगे वो तभी बन सकते हैं जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी पोजीशन को एनालिसिस करेंगे, यानी इस केस में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी दैट शुड बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, वी कैन राइट दिस विल बी गिवन एज एन इक्वल्स डी साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगी, एन लैम्डा आ जाएगा हमारे पास, डी की जो वैल्यू है ट्वाइस ऑफ लैम्डा के बराबर है और ये 1 हो जाएगा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, एन की जो वैल्यू आएगी 2 के बराबर आएगी। जो एन 2 है ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है जो कि सेंट्रल पोजीशन पे बनता है, इससे दो मैक्सिमा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में बन सकते हैं, इसी तरीके से दो मैक्सिमा हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी देखने को मिलेंगे। यानी अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेके चलते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा से दो मैक्सिमा हमें या फिर दो ब्राइट फ्रिंज हमें अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी और दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी अगर हम टोटल मैक्सिमा की बात करेंगे इस पर्टिकुलर केस में दोज विल बी 5। एक तो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा और बाकी के दो बनेंगे, ये सेंट्रल मैक्सिमा से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेंगे। सो फ्रॉम द ऑप्शन वी कैन से हियर the correct answer will be 5. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.